हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। बेटा, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पिछली क्लासेस में एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? सबसे पहली बात बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। क्या होता है बेटा? COOH। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। बेटा, एक चीज ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एक कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो ग्रुप से मिलकर बनता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, दो ग्रुप से मिलकर बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो बेटा, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और ये है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब दो ग्रुप आपस में मिलते हैं तो बने नए ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह। तो इन ग्रुप के आधार पर बेटा इसे हम कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल। जैसे आपके पास है HCOOH, CH3COOH, ठीक है ना। तो HCOOH क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, इनकी IPSC भी करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? आज की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? आज की ये बेसिक क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से एसिड होते हैं? वे एसिड या वे कार्बनिक यौगिक जिनके पास कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका बेटा अगर वर्गीकरण करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखिएगा। क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हो सकता है इनका। एक तो एरोमेटिक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बेटा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? आप जानते हो एलिफैटिक श्रृंखला कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, और एरोमेटिक में क्या होता है? बेंजीन रिंग या कोई एरिल ग्रुप लगा होता है। तो देखते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक आपका हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? HCOOH फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। तो ये सब नॉर्मल अम्ल हैं, इन्हें कहते हैं, मतलब जिनमें के पास केवल एक COOH ग्रुप होता है, या वे यौगिक या वे अम्ल जिनके पास केवल एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है, वे कहलाते हैं आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। फिर दूसरा है बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वे यौगिक होते हैं या वे कार्बनिक अम्ल होते हैं, इन्हें अम्ल बोल सकते हैं कि एसिड ही होते हैं वास्तव में ये। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके पास दो कार्बोक्सिलिक समूह, जिनके पास दो COOH समूह होते हैं, वे कहलाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपके पास COOH और COOH, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। CH2, इससे देखो दो COH जुड़े, एक ये COH जुड़ा है, एक ये COH जुड़ा है, ये दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं, तो ये कहलाता है बेटा मेलोनोइक एसिड या मेलोनिक एसिड, ठीक है ना। तो जिनके पास दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है वे कहलाते हैं, सॉरी बेटा, जिनके पास एक होता है वे कहलाते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिनके पास दो COH ग्रुप होते हैं वे कहलाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। फिर अगला पार्ट है बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन तीन COOH समूह लगे होते हैं, देखो इसके पास लगे हैं, तीन कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास तीन कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं वे कहलाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे
सिट्रिक अम्ल, CH2COOH, CCOOH, OH, CH2COOH। इसके पास पहला, दूसरा और तीसरा 3 कार्बोक्सिलिक समूह लगे हैं, तो ये कहलाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है सिट्रिक अम्ल। ओके बेटा, अगला है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ध्यान रखना है, जो कार्बोक्सिलिक समूह होगा वो एरिल समूह के ऊपर लगा होगा, एरिल समूह के साथ में होगा। एरिल समूह में बेंजीन रिंग के साथ में होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लगा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। बेंजीन रिंग के साथ में COH लगा है, तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड। जैसे दूसरा एग्जांपल रखा है यहाँ पे, अब देखो ये नाइट्रो लगा है साथ में, तो नाइट्रो कहाँ पे लगा है? आर्थो और मेटा पे, ठीक है ना। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोल सकते हो आप इसे, या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि 1, 2 और 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी भी एरिल समूह के साथ 2 कार्बोक्सिलिक समूह लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा है, ये आपका एरिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, और इसके साथ में एक ये COOH लगा हुआ है और एक ये COOH लगा हुआ है। तो एक ही रिंग पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसका बेटा? एरोमेटिक का, एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बेटा थैलिक एसिड। तो आगे इसकी IPSC सीखेंगे बेटा, अभी IPSC की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपका केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो सबसे बड़ी पहचान इसके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक समूह, COOH ग्रुप होता है। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक यौगिक, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो इसे मिस करने की भूल ना करें, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो वो यहाँ इस चैनल पे अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो बेटा लाइन से, क्रम से वीडियो को देखें और कोई भी क्लास मिस ना करें, क्यों एग्जाम का टाइम आने वाला है। तो अब आप अपनी पढ़ाई में गंभीरता के साथ लग जाएं, ठीक है ना। तो लिखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते रहा करो, जिससे कि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना आए और आपके एक हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण। तो बेटा IPSC सिस्टम की बात कर रहे हैं, IPSC पद्धति में हम इनका IPSC नाम लिखेंगे। तो देखिएगा बेटा, पहला कंपाउंड है मेरे पास HCOOH। तो सबसे पहले बेटा इसमें नंबरिंग करनी पड़ती है, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह करीब में होता है। ओके, या यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है, तो सबसे पहले उसी कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए और पूरी श्रृंखला की नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड की IPSC लिख रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो C होगा ही होगा, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को पहला कार्बन मानते हुए नंबरिंग आगे शुरू करेंगे। तो देखिएगा बेटा, इसमें केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन बेटा हो जाएगा मेथ। बेटा इसका नाम लिखने का सिस्टम होता है, जैसे एल्क लिखना है पहले आपको, एल्क नेम, एल्क नेम मीन्स कार्बन श्रृंखला का नाम। फिर लिखना है आपको बंध का नाम, बॉन्ड नेम, बंध का नाम, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में लगा देना है आपको ओइक एसिड। क्या लगा देना है बेटा? ओइक एसिड। तो ये नाम लिखने का इसका तरीका है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिएगा, पहला एग्जांपल करते हैं। तो बेटा इसके पास केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं बेटा मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ।
बॉन्ड सिंगल है तो एन और ओइक एसिड, या इसे बोल सकते हो मेथेनोइक एसिड। क्या बोल सकते हो बेटा? मेथेनोइक, ओइक, ओइक एसिड, तो इसे कहते हैं मेथेनोइक एसिड। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा इसके पास 2 कार्बन है, 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए बेटा लिखते हैं एथ, ETH, सिंगल बॉन्ड है तो N, और वन ओइक है तो आप वन ओइक लिख सकते हैं या एथेनोइक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो या आप वन ओइक एसिड भी लिख सकते हो। ओके, इसे देखते हैं अगला एग्जांपल। ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, देखिएगा 1 2 3, 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, फिर COOH के लिए ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसे देखते हैं। अब बेटा इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग वहीं से होगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा ब्यूट, क्या लगाते हैं? ब्यूट। फिर बंद का नाम, बॉन्ड नेम, डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे बेटा? 2 नंबर पे। तो ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन और 1 ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन बनोइक एसिड। ओके, इसमें देखते हैं बेटा। अब देखिए इसके पास एक प्रतिस्थापी समूह आ गया, तो नंबरिंग करें पहले 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मेन कार्बन श्रृंखला हो गई। कौन सी वाली? ये आपकी हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या बोलेंगे इसे? मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है बेटा। और ये हो गया प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा। तो प्रतिस्थापी कितने कार्बन का है? 1, तो 1 के लिए लगाते हैं बेटा मेथ, और जब ये प्रतिस्थापी होता है तो इसके नाम में लगाते हैं बाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। जब प्रतिस्थापी होता है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और उसके बाद फिर एल का नाम लिखते हैं, फिर बंद का नाम लिखते हैं, फिर ओइक एसिड लगा देते हैं। तो प्रतिस्थापी है पहले कितने नंबर पे बेटा? 3 नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर एल 5 कार्बन की है तो पेंट, बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो एन, ओके सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हो आप, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। ओके, तो आप इसे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो और पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा बेटा। CH3 CH CH3 CH3, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, CH2 COOH, तो इसका नाम क्या होगा? देखिएगा। तो क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन आपका 1 2 3 4, इधर आओ तब भी होता है, इधर आओ तब भी होता है, इधर आओ तब भी होता है 4 ही। तो 4 से ज्यादा कार्बन यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, तो इसे ये हम बना लेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये आपकी हो जाएगी मैन चेन। कौन सी हो जाएगी? ये मैन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2-2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं और कितने नंबर पे लगे हुए हैं? 3 नंबर पे। तो याद रखना है पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो 3 पे ही है 2 बार, तो 3, 2 बार है तो डाई। प्रतिस्थापी कौन है? मिथाइल, मिथाइल। कार्बन श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो 4 के लिए बेटा ब्यूट, बॉन्ड सभी सिंगल हैं तो एन, 1 ओइक या ओइक ब्यूटेनोइक एसिड। ओके,
तो इसका नाम हो गया बेटा 3,3 डाई मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट बनोइक एसिड। आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 COOH CH Cl CH3। तो इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो नंबरिंग सबसे पहले कहां से करेंगे? क्रियात्मक समूह से बेटा। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, इधर 4 5, इधर 4 5, बराबर श्रृंखला बन रही है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बेटा उसे मुख्य चयन बनाएंगे जिसके पास डबल बॉन्ड आए। डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है प्रतिस्थापी के लिए, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड वाली मुख्य श्रृंखला बनाते हैं, फिर चाहे वो आपकी कार्बन श्रृंखला छोटी बने या बड़ी बने, ठीक है। तो 3 हो गया, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब 3 नंबर पे देखिएगा, ये हो गया पूरा प्रतिस्थापी, ठीक है ना। और प्रतिस्थापी क्या है बेटा? 2 कार्बन है तो एथाइल और क्लोरो है, तो क्लोरो एथाइल। क्या नाम है इसका बेटा? क्लोरो एथाइल। तो लिखिएगा कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे बेटा 3 क्लोरो एथाइल। 3 पे है क्लोरो एथाइल, क्लोरो एथाइल। फिर कार्बन कितने? 4 5, 5 के लिए बेटा पेंट। डबल बॉन्ड 4 पे है तो 4 इन वनोइक एसिड या इनोइक एसिड लिख सकते हो आप, ओके। क्लोरो एथाइल 3 पे, या 1 क्लोरो एथाइल बोल सकते हो इसे। इसमें भी नंबरिंग कर दो तो 1 2, तो 1 क्लोरो एथाइल ये हो जाएगा। बाइयल आया है, प्रतिस्थापी है इसलिए, ठीक है ना। तो 1 क्लोरो एथाइल बोल सकते हो या क्लोरो एथाइल बोल सकते हो। कितने नंबर पे बेटा? 3 नंबर पे। तो 3 क्लोरो एथाइल, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट, और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो बेटा 4 इन, और इनोइक एसिड भी लिख सकते हो या E4 इन बनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप कार्बोक्सिलिक एसिड की आईपीएसी कर सकते हैं, ओके। और अगली क्लास में बेटा और भी आईपीएसी नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ओके। और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को क्रम से देखें बेटा, तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार होगा और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल पाएगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।